गाइस अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो रिटेलर्स है वो कौन कौन से फंक्शंस करता है। वैसे तो रिटेलर्स बहुत सारे फंक्शंस करता है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन है असेंबलिंग। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा रिटेलर है वो अलग अलग होलसेलर्स से सामान लाता है और अपनी शॉप में स्टोर करके डिस्प्ले करके बेचता है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अलग अलग होलसेलर्स का, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का सामान एक ही जगह पर इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि वो असेंबलिंग फंक्शन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्ट। गाइज अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसने अलग अलग होलसेलर से सामान लिया है, अलग अलग जगह के लोगों से सामान खरीदा है, तो ऐसे तो ला नहीं पाएगा, उसको चाहिए होगी ट्रांसपोर्ट। तो वो गुड्स को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा होलसेलर की गोडाउन से लेकर अपनी शॉप तक। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन भी वो करता है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इंफॉर्मेशन। गाइस अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी शिकायत होती है तो हम किससे करते हैं? हम उसी शॉप वाले से करते हैं जाकर जिससे हमने वो प्रोडक्ट खरीदा होता है, राइट? ऐसा ही होता है। तो क्या हो रहा है कि हमारी बात कहाँ जा रही है? रिटेलर के पास, और रिटेलर उस बात को पहुँचा देता है होलसेलर के पास। ऐसे ही होलसेलर को अगर कोई बात करनी है, कोई मैसेज देना है कस्टमर तक, तो किसके पास जाएगा? पहले रिटेलर के पास, और रिटेलर से मैसेज आएगा कस्टमर के पास। तो इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन का क्या करता है? फ्लो करता है। एक दूसरे तरीके से भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। कैसे होता है कि वो क्या करता है? कस्टमर की नीड, उसकी डिमांड, उसकी हैबिट्स, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी इनकम, इन सारी चीज़ों को ले जाकर सारी इंफॉर्मेशन किसको देता है? हमारे होलसेलर को। और कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, कोई प्रोडक्ट का नया यूज़ है, उस पर कोई ऑफ़र चल रहा है, ये सारी बातें किसको बताता है? रिटेलर को। इस तरीके से भी वो इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन। गाइस गुड्स की ग्रेडिंग करना, गुड्स को स्टैंडर्डाइज करना, ये सारा काम भी हमारा रिटेलर्स का ही होता है। ठीक है, कि गुड्स जो हैं वो अपने जो ग्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? ग्रेडिंग करता है। कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी गुड्स को स्टैंडर्डाइज कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोविज़न। गाइस हमारा रिटेलर हमको कैसे प्रोविज़न प्रोवाइड करता है? देखो, हमें अगर आधी रात को भी कोई सामान चाहिए है, हम जाते हैं एक रिटेलर के पास, वो तुरंत हमें वो सामान अवेलेबल करा देता है। दिस इज़ नोन एज प्रोविज़न। किसी भी टाइम पर वो आपको आपकी डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है आपकी नीड को, तो क्या कर रहा है? वो प्रोविज़न ही तो कर रहा है आपको, राइट? प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फंक्शन भी हमारा रिटेलर करता है। कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी की नीड आपकी पूरी हो जाती है। फिर है रिस्क बेयरिंग। गाइस एक प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमारा जो रिटेलर है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेता है, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अलग अलग हमारे होलसेलर से लेता है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी रिस्क होता है वो सारा रिस्क भी हमारा रिटेलर ही बेयर करता है। अब चाहे वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसको चूहे ख़राब कर जाए, उसको कोई भी इंसेक्ट ख़राब कर जाए, वो पानी में ख़राब हो जाए, ह्यूमिडिटी में ख़राब हो जाए, कैसे भी ख़राब हो, अब होलसेलर को मतलब नहीं है। अब वो सारा रिस्क किसके पास आ चुका है? हमारे रिटेलर के पास सारा रिस्क आ चुका है। अच्छा, अब हम देखते हैं लास्ट हमारा फंक्शन रिटेलर्स का, दैट इज़ फाइनेंसिंग। गाइस रिटेलर क्या करता है? वो मोस्टली कस्टमर को गुड क्रेडिट पे भी अवेलेबल करा देता है। इससे क्या हो रहा है कि वो क्रेडिटर्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को क्रेडिट पे अवेलेबल करा रहा है, तो कंज्यूमर्स को फाइनेंस कर रहा है इनडायरेक्टली। ऐसे ही वो होलसेलर से जब प्रोडक्ट लेता है, उसका पेमेंट करता है, तो हमारे होलसेलर की भी फाइनेंसिंग कौन करता है? रिटेलर करता है। सो गाइस ये कुछ फंक्शंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत इजी है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये हमें आसानी से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो बस देख लीजिएगा ये सारे। सो गाइस अब देख लेते हैं हमारे जो रिटेलर्स हैं उनके क्या टाइप्स हैं, कितनी तरीके के रिटेलर्स होते हैं। गाइस अगर ब्रॉडली बात की जाए तो हमारे रिटेलर्स दो तरीके के ही, सिंपल अगर बात करें तो हैं। दो तरीके कैसे हैं? एक तो इटिनरेंट्स हैं, दूसरे हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स।
अच्छा, इटिनेरेंट्स कौन से होते हैं? इटिनेरेंट्स वो रिटेलर्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है। जो छोटे मोटे हमारे रिटेलर्स होते हैं, छोटी मोटी दुकान जिनकी है, जो रोड के किनारे सामान बेचने लगते हैं या फिर हमारे बस स्टॉप पर बेच रहे हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? इटिनेरेंट्स होते हैं। वहीं पर अगर फिक्स्ड शॉप रिटेलर की बात की जाए तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो लोग होते हैं जिनके बहुत हाई फाई शॉप्स होते हैं या फिर जिनकी वेल इस्टेब्लिश्ड शॉप्स होती हैं। अब बात करें अगर इटिनेरेंट्स की, तो इसके अंदर भी कई तरीके के लोग आते हैं, कई तरीके के रिटेलर्स हैं। तो उसके अंदर भी हमारे सब टाइप्स हैं रिटेलर्स के। तो इसमें पहला आता है हॉकर्स। गाइस, हॉकर्स कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारी गली में, हमारे कॉलोनी में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सामान बेचते हुए आते हैं। तो जो वो ठेले पर सामान बेच रहे हैं, जो बार बार चक्कर लगा के सामान बेच रहे हैं, वो हमारे हॉकर्स होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो हमारा पीछे एक फ़ोटो लगा हुआ है, ये एक ठेले पर हमारे पॉपकॉर्न बेच रहा है ये। तो ये क्या है? ये एक हॉकर हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। मतलब वो लोग जो किसी भी एक पीरियड के बाद में किसी जगह पर मार्केट लगती है, वहाँ पर जो लोग सामान बेच रहे हैं वो हमारे पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं। जैसे कि होती है ना, मंडे की मार्केट कहीं पर है, कहीं पर वेडनेसडे मार्केट चल रही है, कहीं संडे मार्केट चल रही है। तो ये जो डेज वाइज हम देखते हैं कि मार्केट चल रही हैं, वही हमारी कौन सी मार्केट होती हैं? पीरियोडिक मार्केट होती हैं। और वो एक इटिनेरेंट्स का ही टाइप है। और लास्ट इसमें है स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो कि जो सड़क के किनारे लगा लेते हैं या फिर गली में बेचते हैं सामान, वो हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं। वहीं पर आप दूसरी अगर सब कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ आ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इसमें आ जाते हैं स्मॉल स्केल शॉप्स या फिर लार्ज स्केल शॉप्स। स्मॉल स्केल यानी कि ऐसे भी नहीं है जो रोड पर दुकान लगाकर, मतलब छोटी छोटी फड़ लगाकर बेच रहे हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि पूरे मॉल खोल लिए हैं। मीडियम साइज जो शॉप्स रहती हैं उनको हम स्मॉल स्केल शॉप्स में कंसीडर करते हैं। वहीं पर लार्ज स्केल शॉप जैसे हमारा मॉल हो गए या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, वो लार्ज स्केल में आएंगी। ठीक है, तो स्मॉल स्केल में जैसे कि जनरल स्टोर्स हमने देखे, हमारे घर के आसपास भी कई सारे जनरल स्टोर्स खुले रहते हैं। एक छोटी सी दुकान होती है लेकिन उसमें सारा सामान हमें मिल सकता है, दैट इज़ आर स्मॉल स्केल शॉप्स, जिसका क्या है? जनरल स्टोर नाम हम रख देते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड हैंड शॉप्स। जैसे कि हम अगर बुक्स की बात करें, बहुत ज़्यादा चलता है कि बुक्स हमें सेकंड हैंड मिल जाती हैं। तो ऐसे शॉप्स जहाँ पर हमें सेकंड हैंड सामान भी मिल रहा है, वो हमारी सेकंड हैंड शॉप्स होती हैं। नेक्स्ट अगर लार्ज स्केल में बात करें तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स हैं। ये सारे हमारी सब कैटेगरी किस चीज़ की हैं? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की। मतलब क्या है? फिक्स्ड शॉप में लार्ज स्केल मतलब जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हो गए, बहुत बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, वो हमारी लार्ज स्केल शॉप्स में आती हैं। तो ये कुछ हमारे टाइप्स हैं रिटेलर्स के।